तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और सभी को जय माता दी। और आज से नवरात्र शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि सबके घर में पूजा वगैरह होता होगा और सभी माता रानी सबको बहुत सारा आशीर्वाद दे और सबको सद्बुद्धि भी दे। और जिसकी बुद्धि खराब है उसकी भी बुद्धि को बहुत सही करे माता रानी, ताकि किसी को किसी से परेशानी ना हो और किसी से किसी को जलन ना हो किसी को। तो ये देखिए, मैं पूजा कर चुकी हूँ। ऐसे पूजा में वो अब तो पूजा तो मेरा हो चुका है। ये शाम का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, तो काफ़ी वो सारा सब कुछ करने में ना बहुत टाइम लग जाता है और बाहर हम नहीं गए हुए थे तो फ्रूट वगैरह तो हम नहीं ला पाए। तो आज जो भी था ड्राई फ्रूट मतलब, तो उसी से पूजा कर लिए हैं क्योंकि हम गए ही नहीं। तो इस वजह से तो मेरा ऐसे है। देखिए, 9 दिन दीपक भी प्रज्वलित रहता है और माता रानी करे कि अच्छा से तो सबको करना पड़ता है, सब भगवान को नहलाना पड़ता है तो बहुत टाइम लग जाता है, सबको सजाना पड़ता है। तो माता रानी को भी मैं सजा दी हूँ और जो भी था एक बिंदी था वो मैं लगा दी हूँ माता रानी को। एक तो बहुत अच्छा था। 3 बिंदी लेकर के आए हुए थे तो रखे हुए थे कि माता रानी को लगाएंगे। स्टोन है और रेड कलर का है। तो अभी जो है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब। जब पूजा पाठ जब होता है ना तो अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों को इसके पहले भी बता चुकी हूँ कि देखिए, पूजा वगैरह जो है ना कि मतलब मन तो मेरा वो नहीं कर रहा था कि लेकिन फिर भी अब जो है उसके लिए तो करना पड़ेगा। और मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी मेरे से परेशानी है मेरे जीवन में, वो सबको माता रानी दूर करे। इस वजह से बहुत ज़्यादा ही परेशान हम रहते हैं और परेशान होने का रीज़न भी है क्योंकि बहुत सारा मेरे पास जो है ना, मैं बता दूँ कि मतलब बहुत सारा, बहुत मतलब क्या बोले हम, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और उसके बाद जिम्मेवारियां हैं, सब कुछ है बहुत ज़्यादा। तो ये सोचते हुए मुझे इसके पहले वाले ब्लॉग में भी बोली हूँ कि बीच में ऐसे हुआ और हिम्मत तो नहीं करता है करने का। मैं आप लोग को बता दूँ, मैं आरती किताब पढ़ी हूँ लेकिन मुझे आरती करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं जब आरती की हूँ तब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। जब से मैंने मतलब मेरी शादी हुई तब से हम, उसके पहले से भी हम नवरात्र करते थे। तो लेकिन ये अचानक मेरे साथ माता रानी जो की, मैं क्या बोलूँ किसको बोलूँ समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, माता रानी ऐसा करे, सबका सद्बुद्धि दे, अच्छा बुद्धि दे सबको, कि कोई किसी से ईर्ष्या ना करे, जलन ना करे, कोई किसी के मतलब रिश्ते में खटास ना डाले माता रानी। ये चीज़ है, ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि माता रानी, क्योंकि देखिए किसी के वजह से ही कोई परेशान होता है, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपकी जान पहचान हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे जो भी हो। हर रिश्ते में मिठास होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आज आप दूसरों पर विश्वास करके और अपने रिश्तों में खटास लाएंगे, कल वो बाहर का आदमी आपको कभी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। तो हमेशा मैं बहुत पूजा वगैरह बहुत ज़्यादा हम करते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अब जो है वो तो भगवान ने बिगाड़ ही दिया। और कल अमावस्या था तो मुझे कल बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रहा था, रुलाई आ रहा था। तो मैं शाम के समय नहीं गया, मेरा मतलब जाना था कि हाँ माता रानी के लिए कुछ गया, बट मेरा हिम्मत नहीं किया जाने का। और उसके बाद फिर मैं मतलब मुझे लग रहा था कि 7:30 तो हो रहा होगा, तो 7:30-8 भी नहीं बजा होगा, इतना 7:30-8 के बीच का ही मैं। तो फिर मैं सपने में देखी कि मतलब
आए हुए हैं और ऐसे ही हमारी नॉर्मल जो बात होती थी वो हो रही है। ठीक है, क्या है कैसे है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन सपने में हमेशा मतलब 7 साढ़े 7 के समय वही 6:30 में मैं दिया नीचे दरवाजे पर प्रज्वलित करके आई और उसके बाद आकर सो गई। तो इसी बीच में मैं सपना देखी कि घर में आए हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। ऐसे तो सपना मैं हमेशा देखती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि नहीं, मैं एक आधे ही रोज़ बीच होता है जबकि मैं नहीं देखती हूँ, नहीं तो अक्सर मैं देखती ही हूँ। तो खैर ठीक है, जो दर्द है उसको तो भुलाया ही नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं। और मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे मैं कूदती हूँ, भगवान आप यदि बिगाड़े हैं कि कौन बिगाड़ा है ये मैं नहीं जानती हूँ। तसल्ली के लिए इंसान, मन को शांति के लिए तो बस बहुत सारा कहते हैं कि आशीर्वाद भगवान दे मेरे परिवार को। और मेरा आँख जो है ना एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो मैं चश्मा लगा करके ना मतलब मेरा आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और मैं चश्मा नहीं खरीद रही थी। ठीक है, पहले एक टाइम था ना कि थोड़ा सा आँख ख़राब होता था तो मेरा चश्मा तुरंत 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 बन जाता था, मैं चश्मा पहले से लेकिन उतना, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो बहुत वो होता है, तो मैं चश्मा तो मेरा भाई आकर के चश्मा जो है बनवा करके दे गया, तो अच्छा है वो, मैं लगाती भी हूँ। अब घर पे छूट गया था तो मैं मंगवाई आया। तो कोशिश करना चाहिए, पूजा पाठ कीजिए पर किसी को दर्द मत दीजिए किसी को। आजकल देखिए क्या है ना, स्वार्थ की वजह से ही सब मतलब, तो वो बुरा लगता है। माता रानी सबको सद्बुद्धि दे और पालकी पे आई हैं, लेकिन कुछ भी देश का, समाज का और किसी चीज़ का नुकसान माता रानी ना करे, ये सब होना चाहिए। माता रानी करे सब जो भी कष्ट है संसार में, देश में, परिवार में, वो सब दूर कर दे माता रानी, मेरी यही दुआ है, मेरी प्रार्थना है। तो वैसे तो लहसुन प्याज कोई नहीं खाता है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मैं अपना अपडेट देती रहूँगी। बाहर भी जाऊँगी तो मैं इसका मैं बनाऊँगी एक वीडियो और आप लोग को कोशिश करूँगी दिखाने का, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाने में शर्म लगता है। क्योंकि मैं ऐसे जगह पे रहती हूँ ना कि वहाँ पे यदि कोई महिलाएं जो है ना श्रृंगार वगैरह नहीं की रहती है ना, तो उसको लोग उसको घूर घूर के देखते हैं। महिलाएं देखे तो देखे, पुरुष सबसे ज़्यादा देखते हैं सब। तो इस वजह से क्यों नहीं लगाई है ये नहीं, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। मैं जाना नहीं चाहती हूँ, सॉरी, मैं जाना नहीं चाहती हूँ बाहर ज़्यादा, बहुत मुझे एम्बैरेस फील होता है। पर चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी को जय माता दी, खुश रहिए सभी को।